आज हमारे साथ मौजूद हैं चेयरमैन जावेदान कॉर्पोरेशन आरिफ हबीब साहब। आरिफ हबीब साहब, थैंक यू फॉर जॉइनिंग इन। 19 साल पुराना ख्वाब आज हकीकत बन के सामने है, कैसा लगता है? देखिए, ये जो नया नाज़िमाबाद है, इट यूज़ टू बी अ सीमेंट कंपनी, जावेदान सीमेंट। एक छोटा सा पर डे 1000 टन कैपेसिटी का प्लांट था, बट उसके पास बहुत ज़्यादा ज़मीन थी, क्योंकि ओरिजिनली ये वली का नगर हुआ करता था। वली का नगर जो है, जिसमें वली का ग्रुप के टेक्सटाइल, केमिकल, स्टील, सीमेंट ये सब थे, लेकिन लैंड जो थी वो सीमेंट के पास थी। और जब वो नेशनलाइज हुआ तो नेशनलाइज पे वली का सीमेंट से उसका नाम जो है वो जावेदान सीमेंट हो गया। और फिर 2006 में ये प्राइवेटाइजेशन के लिए ऑफ़र हुआ, तो उसमें हमारे जो साथी और दोस्त हैं हाजी गनी उस्मान ने उसको आइडेंटिफाई किया कि ये जो है ऑफ़र वुड बी गुड फॉर डेवलपिंग ए हाउसिंग और इंडस्ट्रियल एस्टेट। तो उस बेस पर देन ही इनवाइटेड माई सेल्फ, अकील डेडी साहब और शुनेद कुरैशी, हम वाले, उनको एंड उनके अपने भाई जो इकबाल उस्मान, एंड वी गॉट टुगेदर। इट यूज्ड टू बी ए लिस्टेड कंपनी, ऑलरेडी स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड कंपनी थी, और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इसको कोई अबाउट 95% ऑन कर रही थी। तो वो जब प्राइवेटाइजेशन में ऑफर हुई तो उसमें वी वर सक्सेसफुल इन एक्वायरिंग दिस कंपनी एज ए सक्सेसफुल बिडर। फिर वो इनिशियली 2006 से लेकर 2012 तक इसको हमने एज ए सीमेंट यूनिट चलाया, और चूँकि छोटा सा प्लांट था तो नॉट वेरी प्रॉफिटेबल, बट फाइनली चूँकि पहले से ही जो है वो इंटेंशन ये था कि इसको हाउसिंग या इंडस्ट्रियल स्टेट में करेंगे कन्वर्ट, और फाइनली हमने डिसाइड किया कि इसको हाउसिंग, क्योंकि ये बिल्कुल एडजेसेंट है नॉर्थ नाज़िमाबाद के साथ, और यहाँ काफ़ी जो है वो डेवलप आबादी ऑलरेडी मौजूद थी, और ये बहुत ज़्यादा कंजस्टेड एरिया था, तो इंडस्ट्री के लिए ये बहुत ज़्यादा नामौजूद था। ऑलरेडी जो यहाँ के आसपास के रेजिडेंट्स है वो शिकायत करते थे इंडस्ट्रियल पोल्यूशन की वजह से। तो इसको फिर जो है वो फाइनली डिसाइड किया, और नवंबर 2012 में इसको हमने फर्स्ट लॉन्च किया हाउसिंग का। और उस वक्त ये एरिया जो है वो बहुत डिफ़िकल्ट एरिया समझा जाता था, ये मंगो पीर का, और उसमें जो है वो हमने जो है लॉन्च इनिशिएट किया। लॉन्च के वक्त हमारा जो है वो एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स आया। तो चूँकि हम यहाँ शुरू में इनिशियली हमारा ख्याल था कि लोअर मिडिल क्लास जो है वो इसके बायर होंगे, तो उसी की बेसिस पर हमने प्लॉट साइजेस भी किए। तो हम तो शुरू कर रहे थे 80 स्क्वायर फीट का भी प्लॉट, फिर 120, 160 एंड 240, बट हमारे मास्टर प्लानर एंड आर्किटेक्ट ने कहा कि नहीं, 80 अगर आप करेंगे तो मैं आपके साथ काम नहीं करूँगा। अच्छा। तो आप 180, 120 एंड प्लस जो है करें। तो फिर हमने फाइनली उसको डिसाइड किया, और फिर अल्हम्दुलिल्लाह हमने जो है वो बहुत ही जो इस्तकामत के साथ इस प्रोजेक्ट को जो है वो परसू किया। और सबसे ज़्यादा हमने जो यहाँ इसकी डेवलपमेंट में जो टूल इस्तेमाल किया वो स्पोर्ट्स का किया। तो हमने शुरू में आते ही हमने मेन फ्रंट पे ही जो है वो क्रिकेट ग्राउंड डेवलप किया, और क्रिकेट ग्राउंड अल्हम्दुलिल्लाह अब ये कराची का वन ऑफ द बेस्ट क्रिकेट ग्राउंड जो है गिना जाता है, और इसमें बहुत ज़्यादा लोगों को क्लब की एक्टिविटीज़ यहाँ पर हो रही है, वो क्लब की हो रही हैं। और जो चूँकि हम ये ग्राउंड जो है वो रेंट पर दे रहे होते हैं, तो ऐसे भी दिन होते हैं कि जिसमें एक दिन में 5-5 मैचेस के लिए बुक होता है। मतलब सुबह 7 बजे का मैच, फिर 10 बजे, फिर 2 बजे, फिर शाम 7 बजे, फिर रात 10 बजे। तो इतना अब वो पॉपुलर हो गया। तो उसने एक बहुत ही, फिर हमने फुटबॉल फील्ड किया, और अब जिम खाना बनाया, तो सारे इंडोर गेम्स उसमें मौजूद हैं। तो बिल्कुल ज़रूर हमने उसमें काफ़ी एफर्ट की हमारी टीम ने, लेकिन हम इतना एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि इतना ज़्यादा सक्सेसफुल। एज यू सेड के उस ऑफर पे ही लोगों की जो है वो काफ़ी बिड्स आई लोगों के ख़रीदने के लिए। अब मुझे बताएं, और इसमें कोई शक नहीं है कि स्टेट ऑफ द आर्ट आपने फैसिलिटेशन यहाँ पर दी है, तो अभी भी लोगों की डिमांड आ रही है। उस वक्त में रियल एस्टेट को लेके क्या चैलेंजेस आपको फेस करने पड़े, और आज के हालात आप कैसे देखते हैं? देखिए, एक्चुअली ओरिजिनली तो आवर पार्टनर्स वर सपोज टू मैनेज इट, बट समहाउ उनको जो चैलेंजेस आए तो दे देन आस्क अस टू मैनेज इट। तो फिर हमारी जिम्मेदारी हुई, और देन हमने मेजॉरिटी शेयर होल्डिंग भी जो है उसकी एक्वायर की। तो उसमें इनिशियली चूँकि ये एक्विजिशन थी, वो लिवरेज एक्विजिशन थी, मींस बोरो करके जो है वो ये एक्वायर जो है हुआ था, उसमें इक्विटी शेयर होल्डर्स की, और फिर कुछ जो है एक्विजिशन फाइनेंस किया गया था। तो डेफिनेटली जब वो सीमेंट था तो उसके अंदर वो कैपेसिटी नहीं थी कि वो सर्विस कर सके उस लोन को और इंटरेस्ट को, और इसी वजह से जो है वो इनिशियली वो डिफ़िकल्टी आई। फिर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी हम पे आई, हमने उसको फिर मैनेज किया, और मैनेज करके फिर लॉन्च करके फिर जो सारी बैंक की ऑब्लिगेशंस हैं उनको हमने पे बैक किया,
और अल्हम्दुलिल्लाह मार्केट ने भी हमको ग्रेजुअली इसके अंदर जो है वो हेल्प किया, सपोर्ट किया। तो उसमें जो है वो चूँकि इनिशियली यहाँ जो है वो एक लोगों का फियर था इस इलाके का, लेकिन जब हमने मुख्तलिफ इवेंट्स किए, फॉर एग्ज़ाम्पल हम शुरू में जो PSL के लिए जो टीम जाती थी दुबई, उनको हम सेंड ऑफ करते थे, पर्टिकुलरली कराची किंग्स को। तो कराची किंग्स को जो सपोर्ट हम सेंड ऑफ करते थे, उसमें हम फिर बहुत सारे जो बैंकर्स एंड कॉर्पोरेट एग्जीक्यूटिव्स और बहुत ज़्यादा, और उसमें फिर कभी चीफ मिनिस्टर, कभी गवर्नर, उनको एज ए चीफ गेस्ट हम बुलाते थे। तो उसमें फिर लोगों ने आना शुरू किया, और शुरू में इसकी मास्टर प्लानिंग जो हुई, और मास्टर प्लानिंग के बाद जो इनिशियल डेवलपमेंट हुई, वो लोगों को बहुत ज़्यादा उसने इम्प्रेस किया, अट्रैक्ट किया, लोग आए, अट्रैक्ट किया। तो फिर जो है वो लोग फिर चूँकि फिर यहाँ उन्होंने आना शुरू किया, तो वो उनके फियर सब ख़त्म हो गए। और फिर इसकी जो है वो डेवलपमेंट पे स्पेशल हमारी टीम ने बहुत मेहनत की, और अच्छी जो है वो डेवलपमेंट करने के बायस जो है मार्केट को बहुत ज़्यादा पजीराई मिली। तो लोगों ने शुरू में वो तो था जो लोअर मिडिल क्लास, फिर मिडिल क्लास, और अब हायर मिडिल क्लास जो है कि ये फेवरेट जगह है। और इसमें चूँकि कोई अबाउट ये गेटेड कम्युनिटी है, इसकी जो बाउंड्री वॉल करीबन 12 किलोमीटर की बाउंड्री वॉल है, वो वी वर एबल टू इंस्टॉल दैट। और फिर उसके बाद हमारी ये सिक्योरिटी, फिर हमने जो है वो ग्रीनरी, क्लीनिंग और डेवलपमेंट, ये सारी चीज़ों को जैसे जैसे हम इंस्टॉल करते गए, मार्केट ने उसको पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड किया। और सबसे ज़रा जो हमें इसके अंदर सेटिस्फेक्शन ये है कि हम तो बहुत सारे बिजनेसेस में हैं, सिक्योरिटीज मार्केट में भी हम हैं, हम फर्टिलाइज़र हैं, सीमेंट है, स्टील है, विंड पावर है, लेकिन जो सेटिस्फेक्शन यहाँ है वो किसी में इतना सेटिस्फेक्शन इसलिए नहीं है कि हम लोगों को जो है वो उनका घर हासिल करने को फैसिलिटेट कर रहे हैं। तो एक अच्छा घर दे रहे हैं, और अल्टीमेटली इसमें जो उनकी जो इन्वेस्टमेंट में जो है वो अच्छी अप्रिसिएशन भी हुई, और एक लाइफ स्टाइल वो एंजॉय कर रहे हैं। तो हम ये अक्सर हमारा स्लोगन रहा है कि हम सिर्फ ये ब्रिक्स एंड मोर्टर घर नहीं बेचते, हम लाइफ स्टाइल बेचते हैं। एंड वो बड़ा कॉस्ट इफेक्टिव भी है एज पर दी रिक्वायरमेंट जो आज के दौर जदीद के तकाजे हैं। also रिवाज आमतौर पर शहर में इतनी बड़ी जगह का नहीं था, लकीली यू गॉट दैट प्लेस, और उसको आपने डेवलप किया डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल और डिस्ट्रिक्ट वेस्ट में अगर कहूँ, और जिस किस्म के हालात माजी में रहे हैं, उसको मद्देनजर रखते हुए भी लोगों का फुटफॉल यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, विच इज़ योर सक्सेस अल्टीमेटली। लेकिन गुजरते वक्त के साथ अब सोसाइटीज़ की डेवलपमेंट शहर से दूर परे हो रही है, और बड़ी एक्सटेंसिवली हो रही है। हाउ डू यू सी उसका कितना बेनिफिट नया नाज़िमाबाद ने उठाया है? नहीं, आपने बहुत सही निशानदेही की है, और इसीलिए हम इस हमारी डेवलपमेंट को कहते हैं कि सिटी विद इन द सिटी, कि ये सिटी विद इन द सिटी है, और इसके आसपास गुंजान आबादी जो है वो मौजूद है, और माइग्रेटेड लोग भी हैं, लेकिन पढ़े लिखे लोगों की बहुत बड़ी आबादी है नॉर्थ नाज़िमाबाद, और सारे प्रोफेशनल्स, क्वालिफाइड, एजुकेटेड लोग जो हैं वो उनकी जो है वो आबादी है। और आपको तो पता है कि एक वक्त में नाज़िमाबाद जो है वो सबसे ज़्यादा डेवलप्ड, वेल प्लान्ड एंड डेवलप्ड एरिया जो है वो समझा जाता था। तो उसमें जो है फिर अनफॉर्चुनेटली कुछ हालात थे, उसका मेंटेनेंस जो है वो नहीं हो सका पूरी तरीके से। लेकिन ये उस एरिया का, ख़ास तौर पे आपने डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल एंड वेस्ट के जो है बॉर्डर पे ये है, और उसकी वजह से आसपास की आबादी, तो जब हमने ये लॉन्च किया और उसकी डेवलपमेंट शुरू हुई, तो जो है वो लोगों ने उसकी जो डेवलपमेंट देखकर वो इम्प्रेस हुए। शुरू में यहाँ प्राइसेस कम थी, तो बहुत सारे लोगों ने आर्बिट्राज किया कि वो जहाँ रहते थे उन्होंने देखा उससे ये बेहतर जगह है, तो वहाँ जहाँ रहते थे वहाँ उस वक्त प्राइसेस ज़्यादा थी, यहाँ कम थी, तो वहाँ वो बेच के फिर जो है यहाँ ख़रीदते थे। फिर इन्वेस्टर्स ने भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट किया। तो जब इन्वेस्टर्स और कंटिन्यूसली इसकी डेवलपमेंट और इस सोसाइटी की एक्सेप्टेंस जैसे जैसे बढ़ती गई, उनकी प्राइसेस भी जो है वो में अप्रिसिएशन आती गई, तो उसने भी लोगों को इनकरेज किया कि वहाँ वो इन्वेस्टमेंट भी करें, रहें भी, और पर्टिकुलरली वो लोग के जो रहते भी हैं, और उन्होंने देखा कि उनकी कैपिटल ग्रोथ भी जो है वो अचीव हो रही है। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जिसने कि ये नया नाज़िमाबाद को जो है वो एक सोसाइटी ऑफ चॉइस बनाया। नो डाउट, एंड दैट इज, मुझे ये बताएं, प्रॉपर्टी शेयर और अपार्टमेंट रखने में एक सरमायाकार के लिए आप क्या समझते हैं, क्या एडवाइस करेंगे कि क्या चीज़ बेहतर है? देखिए, यहाँ ये तो पता ही है कि हम चूँकि फाइनेंशियल मार्केट में हमारा बैकग्राउंड एक्सपीरियंस है, तो हम हमेशा ऐसे प्रोडक्ट्स जो है हर जगह, चाहे वो सिक्योरिटीज़ मार्केट हो, चाहे रियल एस्टेट हो, हमारी ये कोशिश होती है कि हम ऐसे इनोवेटिव प्रोडक्ट्स लाएं
कि जिसमें एक आम आदमी जो है को पार्टिसिपेट करना आसान हो जाए। देखिए रियल एस्टेट आपको पता है ये करोड़ों का मामला है, क्योंकि अगर कोई घर खरीदता है तो वो 1 करोड़ से कम पे तो जो है वो घर नहीं होता, 1.5 करोड़ 2 करोड़ 2.5 करोड़ जो है की जो है वो वैल्यू होती है। तो हर आदमी और पर्टिकुलरली यंग बच्चे बच्चियाँ, उनके लिए इतना इनिशियल स्टेज में इतना कैपिटल अवेलेबल करना मुश्किल होता है। उनको वो सेविंग कर रहे होते हैं और वो सेविंग करते रहते हैं, लेकिन होता ये है कि वो सेविंग करके एक जगह पर टारगेट पे पहुंचते हैं तो रियल एस्टेट प्राइसेस इससे भी और ज़्यादा बढ़ जाती हैं और वो महरूम रह जाते हैं अपनी रियल एस्टेट ख़रीदने के लिए। अब वो जो उनकी सेविंग्स होती हैं, उन सेविंग्स से वो इतना रिटर्न नहीं कमा रहे होते जितना कि अप्रिसिएशन प्रॉपर्टी में हो रही होती है। तो उनको फैसिलिटेट करने के लिए फिर फैमिली मेम्बर्स को, भाई बहन, वालिद साहब और बेटे, वो सब जो है ज़रा उनकी अर्निंग हो रही होती है, उसमें ये प्रोफेशनल्स भी होते हैं, तो वो सब पूल करके भी जो है वो घर ख़रीदने की एक ख्वाहिश रख रहे होते हैं। ऐसा ही। तो उन सबको जो है वो फैसिलिटेट करने के लिए हमने मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स जो है वो किए, जिसमें एक ये प्रॉपर्टी शेयर है, जिसमें हमने ये जो रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, उसका भी जो है वो बेसिक कॉन्सेप्ट ये है जो हर शख्स जो है वो अपनी छोटी अमाउंट से भी उसमें एक रियल एस्टेट में एक पोजीशन ले सकता है उसकी अपनी सेविंग के मुताबिक। इसी तरह ये जो प्रॉपर्टी शेयर है, अगर आप एक अभी अपार्टमेंट ख़रीदने जाएंगे तो तकरीबन 2 करोड़ रुपए के करीब की उसकी मालियत है। तो 2 करोड़ रुपए के लिए एक यंग आदमी और एक मिडिल क्लास एंड उसके लिए जो है वो एक मुश्किल मरहला होता है। तो उसको फैसिलिटेट करने के लिए हमने एक अपार्टमेंट को जो है उसको जो है वो शेयर में तब्दील किया। शेयर में तब्दील ये किया कि इस वक्त जो हमारा 2 बेडरूम ड्राइंग डाइनिंग जो है वो तकरीबन 1250 स्क्वायर फीट का है। तो हमने ये कहा है कि आप 100 स्क्वायर फीट भी खरीद सकते हैं। तो किसी के पास अगर इस वक्त इतनी सेविंग है कि वो 100 स्क्वायर फीट खरीद सके मिनिमम, या वो शेयर जो है उसको 100 स्क्वायर फीट का शेयर हमने किया है तो वो 2 शेयर खरीद सकता है, 3 शेयर खरीद सकता है, 4 शेयर खरीद सकता है। और जब वो इस काबिल हो जाए कि ये 12 शेयर खरीद ले तो वो फिर उस अपार्टमेंट का मालिक हो जाता है। फिर ये कि वो फैमिली मेम्बर्स हैं, भाई हैं, वालिद साहब हैं, वो भी प्रॉपर्टी शेयर में इन्वेस्ट करें अपना अपना, और फिर उसके बाद जब इन सब के पास जॉइंटली इतने शेयर हो जाएं कि वो एक अपार्टमेंट ख़रीद सकता है। तो एक जो 2 बेडरूम एंड ड्राइंग डाइनिंग है वो कोई 1250 स्क्वायर फीट का है, और 3 बेड जो है ड्राइंग डाइनिंग जो है वो 1750 का है। इस दौरान जो आपको तो पता है लॉन्च प्राइस जो होती है वो अपार्टमेंट की कम होती है रिलेटिवली, और जब उसकी कंप्लीशन आती है तो प्राइसेस जो है वो बढ़ जाती है। तो जब आप कंप्लीशन पे ख़रीदने जाते हैं तो आपको प्रीमियम देना पड़ता है। तो ये आपके लिए ये सहूलत फराम करेगा कि जब प्रोजेक्ट लॉन्च होगा तो उस वक्त जो है वो आप इसको बुक करा के इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करें। तो इंस्टॉलमेंट में 4 साल, 4.5 साल, 5 साल की इंस्टॉलमेंट जो है, तो वो सब ये है कि एक मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास और एक यंग लोगों के लिए जो है एक सहूलत जो है वो अवेलेबल की है कि वो आसानी से अपने घर के ख्वाब देखें और उसके अंदर सॉर्ट ऑफ जो है वो अपनी सेविंग को डालते रहें, और ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम वो फिर घर के मालिक जो है वो हो सकते हैं। और उनको फिर वो जो किराए पे लेते हैं यंग एज वगैरह में, उससे उनका एक जो है वो छुटकारा हो जाता है उनको। जो ख्वाब वो देख रहे हैं उसकी ताबीर बड़े सिस्टमेटिक वे में आपने सिस्टमेटिक वे में और फैसिलिटेट किया। और फिर इसको हमने इसकी मार्केट मेकिंग का इंतज़ाम किया। मतलब अगर आपने एक शेयर खरीद लिया, अगर आपको किसी और काम के लिए पैसों की ज़रूरत है तो आप आएँ और फ़ौरन उसको सेल कर सकते हैं। तो उस दौरान तक जो अप्रिसिएशन हुआ होगा वैल्यू का, वो भी उसके भी आप बेनिफिशियरी हो सकेंगे। तो आपकी एक इन्वेस्टमेंट का इंस्ट्रूमेंट भी हो गया, और आपकी अपनी जो घर की ख्वाहिश है वो भी पूरी होने में आसानी जो है वो पैदा हो गई। ये बहुत अहम बात है, स्पेशली नौजवान या जो यंग सरमायाकार हैं उनके लिए, और इसकी हमें उस तरह से एग्जांपल्स नहीं मिलती। अब मैं ये पूछना चाहूँगा, जैसे अभी स्टॉक के हवाले से बात रही, क्योंकि मेजर फुटप्रिंट स्टॉक एक्सचेंज आरिफ हबीब साहब का नाम, और उस तरफ से आप हैं, फिर और भी बिजनेसेस हैं। मैं जैसे चैलेंजेस की मैंने बात की थी, तो अगर मैं कंपेयर करूँ कि कैपिटल मार्केट और वहाँ के मामलात, उसमें रियल इस्टेट को आना, और बाय नोइंग कि कराची को जिस किस्म का एनवायरनमेंट माजी करा है, तो हाउ दैट वाज डिफिकल्ट फॉर आरिफ हबीब साहब? ये सवाल का जवाब मैं दूं, मैं आपसे जो है 2-1 मिनट और लूँगा कि हमारे इसी जो प्रॉपर्टी शेयर का जो जिक्र हुआ, मेंशन हुआ, उसके साथ साथ 2 हमारे और प्रोडक्ट हैं जो ये लोगों को जो है इसकी घर लेने में फैसिलिटेट करते हैं। एक अभी फर्स्ट टाइम हम जो है प्रोडक्ट ला रहे हैं, और वो मॉर्गेज फाइनेंसिंग का प्रोडक्ट है, और वो मीज़ान बैंक के साथ हमने फाइनल एग्री कर लिया। इंशाल्लाह
1-2 रोज़ में आप देखेंगे कि हम उसका फॉर्मल लॉन्च करेंगे। और वो जो है उसमें फ़र्स्ट टाइम अंडर कंस्ट्रक्शन जो अपार्टमेंट बिल्डिंग्स हैं उसमें पोजीशन लेने के लिए, उसमें बुकिंग के लिए मीज़ान बैंक जो है वो लोन प्रोवाइड करेगी। वो आपको जो है मॉर्गेज फाइनेंसिंग फैसिलिटी जो है देगी। तो आप जो बुकिंग के रेट्स हैं, यानी जो इनिशियल लॉन्च के रेट है, उस पर आपने बुक कर लिया और उसमें 30% की इंस्टॉलमेंट आपको देनी है। वो इंस्टॉलमेंट जो है वो करीबन 4 साल के करीब की होती है। तो आप अपना 30% 4 साल में पे करें, बैलेंस 70% जो है वो बैंक आपको जो है वो मॉर्गेज फाइनेंसिंग अवेलेबल करेगी, जो 25 साल में रीपेबल है। तो आप 25 साल में उसको जो है करें तो आपके लिए ये बहुत ही ज़्यादा। फिर साथ ही साथ गवर्नमेंट ने इसके लिए टैक्स कंसेशन दिए हैं, टैक्स ब्रेक दिया है। और उन्होंने कहा कि भाई आपकी जो मॉर्गेज पेमेंट्स हैं, वो मॉर्गेज पेमेंट आपकी इनकम का एक सर्टेन परसेंटेज आप उसकी टैक्स क्रेडिट ले सकते हैं। तो वो भी आपको सेविंग है इंटरेस्ट, ताकि वो आपका नेट कॉस्ट को जो है करती है। तो ख़ास तौर पे वो ऐसे यंग लोगों को जिनकी नीड होती है, इवन आई थिंक वो पेरेंट्स के जो अपने बच्चों के लिए, बच्चियों के लिए जो है वो उनकी शादी के बाद उनको घर का जो है वो एक इंतज़ाम करना पड़ता है, वो भी अपनी चीज़ों को वो प्लान कर सकते हैं। अपने बच्चों के लिए जो है वो ये प्लान कर सकते हैं अपना अच्छा घर जो है करने के लिए, चूँकि बच्चे जब बड़े हो रहे होते हैं तो उनके लिए फिर और बेहतर जगह चाहिए होती है। तीसरा जो हमारा जो है प्रोडक्ट है वो है 1% पेमेंट प्लान, कि उसमें ये है कि ये बुकिंग के वक्त आपने जो है वो 20% जो इनिशियल पेमेंट्स होती है 4-5 महीनों में वो आप कर दें, और फिर कोई 70 इंस्टॉलमेंट्स जो हैं वो मंथली 1% पेमेंट की होती है। तो आप सिर्फ 1% पे करते रहें। लेकिन इसमें जो इसकी ब्यूटी है वो ये है कि आपको जो अपार्टमेंट है वो 4-4.5 साल के अंदर जो है वो कंप्लीट हो जाता है। तो वो 4 से 4.5 साल में आपको पोजीशन जो है वो मिल जाता है। और बाकी जो आपका 30% पेमेंट है वो आप घर में रहते हुए फिर बाद में मंथली पेमेंट करते रहे। तो ये अगेन जो है वो एक आपको बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी देता है, बहुत ज़्यादा आपको आसानी पैदा करता है कि जो भी लोग जो हैं वो अपने लिए टाइमली बेसिस पर घर बुक करके अपना अच्छा सा घर जो है वो ले सकते हैं। तो ये जो सहूलियात हैं मिडिल क्लास लोगों के लिए, लोअर मिडिल क्लास लोगों के लिए, ये सहूलत पैदा करना है कि वो अपना घर जो है वो हासिल कर सकें, वो अपनी फैमिली के लिए एक सिक्योर छत जो है वो हासिल हो सके उनको। तो ये एक बात थी जो मैं चाह रहा था करूँ। ये बहुत अहम बात थी एंड थैंक यू वेरी मच, क्योंकि जिस फ्लेक्सिबिलिटी के साथ आपने ये चीज़ें डिज़ाइन की हैं, ये जो प्रोडक्ट्स आप लेकर आए, इनकी नज़ीर कहीं नहीं मिलती और इस वक्त में और भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगी, क्योंकि जिस तरह से जो है रियल एस्टेट मार्केट में एक बूम है। और पहले मिसकंसेप्शन यह था कि इन्वेस्टमेंट सिक्योर नहीं है, बट आपको सुनने के बाद तो मुझे यकीन आ गया है कि ये चीज़ें बड़े स्मूथली भी एग्जीक्यूट हो सकती हैं, प्लान्ड होकर हो सकती हैं एंड लोगों को एजुकेट करने की ज़रूरत है, जो आपकी गुफ्तगू से मुझे अंदाज़ा हो रहा है। जी अल्हम्दुलिल्लाह। और ये एक सिक्योर इन्वेस्टमेंट है, साबित हुआ है ये पर्टिकुलरली नया नाज़िमाबाद। और उसमें जो वैल्यू एप्रिसिएशन भी जो है वो बहुत खातिर ख्वाह अच्छी है, और वो बिल्कुल दूसरे एसेट क्लास को जो है वो मैच करती है। मतलब ये है कि अगर आप मीडियम टर्म में देखेंगे तो स्टॉक मार्केट को, गोल्ड को, आपके डॉलर इन्वेस्टमेंट्स को, उन सब को या फिक्स इनकम को जो है बहुत अच्छा। और रियल एस्टेट तो हमने देखा है कि बहुत ज़्यादा मीडियम टर्म में जो है वो अप्रिशिएट करती है। तो उस लिहाज से न सिर्फ एक ये अच्छा एसेट क्लास है फॉर इन्वेस्टमेंट, बट अल्टीमेटली सबसे ज़्यादा ये कि आपके और आपके फैमिली और बच्चों के लिए एक अच्छा घर प्रोवाइड करता है। और ऑब्वियसली बात है, मतलब मुस्तकबिल की जो सरमायाकारी वो सिक्योर है इन टर्म ऑफ योर ओन प्रॉपर्टी। और ये सब बात क्योंकि लोग ये जानना चाहते हैं कि स्टॉक मार्केट फिर और जो मुख्तलिफ टूल्स हैं इन्वेस्टमेंट के, वहाँ से रियल एस्टेट क्यों, और उसमें फिर किस किस किस्म के मामलात आपने फेस किए, जैसे आपने पहले भी मुझे बताया, बट एलैबोरेशन इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अब ये कनेक्ट करता है लोगों के लाइफ स्टाइल के तहत। आपने जो कॉन्सेप्ट शुरू में कही थी तो उस पर आप क्या कहते हैं? देखिए स्टॉक मार्केट भी जो है वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सेगमेंट फॉर इकोनॉमी है, एंड पर्टिकुलरली रिसेंट पीरियड में जो है स्टॉक मार्केट ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। और स्टॉक मार्केट के ज़ाहिर आप जो वहाँ जो भी एक्टिविटी कर रहे होते हैं उसका जो मेन पर्पज़ है वो यही है कि हम कंपनीज़ के लिए, इंडस्ट्रियल कंपनीज़ के लिए, जो सर्विस इंडस्ट्रीज़ हैं उनके लिए कैपिटल रिसोर्सेस जो है वो अवेलेबल हो और उससे ज़्यादा से ज़्यादा कंपनियां बने, इंडस्ट्रीज़ लगे, इंस्टीट्यूशंस जो है वो बने, तो उसमें लोगों को रोज़गार भी मिले और उसमें गवर्नमेंट को जो है उस इकोनॉमिक एक्टिविटी से टैक्सेस भी मिले और अशिया सर्फ और सर्विसेज भी अवेलेबल हों। तो उसमें हम
जो हमारा एक्सपीरियंस रहा है, और उस एक्सपीरियंस से हमें एक एडवांटेज ये हो गया कि हम मुख्तलिफ सेक्टर्स के डायनामिक्स का नॉलेज हासिल होता है। तो अब स्टॉक मार्केट में यही है कि आपको डिफरेंट सेक्टर्स का जितना अच्छा नॉलेज होगा उतना आपकी वहाँ डिसीजंस जो है वो अच्छे पड़ेंगे। तो उस बैकग्राउंड के तहत और रियल एस्टेट का भी जो है वो रिकॉर्ड देखते हुए जब ये अपॉर्चुनिटी आई तो हमने इस अपॉर्चुनिटी को जो है वो अवेल किया। इससे पहले हमारा लाहौर का कुछ थोड़ा सा एक्सपीरियंस था कि हमने जॉइंट वेंचर में सुखचैन गार्डन्स किया था कुछ, और हमने ये डॉल्मेन का को डेवलपमेंट का काम किया था, लेकिन इतना स्केल पर जो है काम पहले नहीं था जिसको हमने खुद को मैनेज करना पड़ा। तो वो ये एक्सपीरियंस बहुत ही ज़्यादा जो है वो रिवॉर्डिंग भी रहा, एंड आई थिंक इज़ वेरी सेटिस्फाइंग भी है, क्योंकि जैसे मैंने पहले कहा कि अगर आप ये कंट्रीब्यूट कर रहे हैं लोगों को छत प्रोवाइड करने में, लोगों को घर प्रोवाइड करने में, तो उसकी एक अच्छी पॉजिटिव फीलिंग है कि आप जब भी देखते हैं, जैसे आपने कहा कि मैं कुछ दिनों के बाद आया हूँ तो माशाल्लाह इसमें तो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चेंजेस है। तो इसी तरह हम भी जब यहाँ आते हैं और देखते हैं डेवलप होती हुई चीज़ों को, तो एक बहुत ही सेल्फ सेटिस्फेक्शन होता है, एंड पर्टिकुलरली जो हमारे कस्टमर्स हैं उनकी खुशी को देखते हैं कि वो जो लाइफ स्टाइल इन्जॉय कर रहे हैं और वो उसको अप्रिशिएट कर रहे होते हैं, एक्नॉलेज कर रहे होते हैं, तो आई थिंक उसकी पॉजिटिव फीलिंग जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छी आती है। बल्कि मेरे साथ जो टीम ये काम, क्योंकि ये डिफ़िकल्ट एरिया था, प्रोजेक्ट था इनिशियली, तो मैं अपने लोगों को ये कहता था कि अगर इस प्रोजेक्ट को आपने सक्सेसफुली कर लिया तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपसे जो है जन्नत के लिए आपसे सवालात नहीं करेंगे, आपको सीधा जन्नत में भेजेंगे इंशाल्लाह। ये ऐसा काम है, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि जो ये माजी का एरिया था और जिस किस्म के यहाँ के वाइब्स थे, तो अब इंटायरली इसको आपने बिल्कुल ही फ्लिप कर दिया है और लोग आ रहे हैं, लोग रहना चाहते हैं, और शहर के बीचों बीच ही अब मैं ये कहूँगा, अब ऐसा नहीं है कि शहर, क्योंकि शहर जिस तरीके से बेहंगम बढ़ रहा है तो वहाँ पर ये सारी की सारी चीज़ें मौजूद हैं। जैसे हमने अर्लियर बात की कि ये कॉन्सेप्ट शहर से बाहर जा रहा है, हाईवेज़ के ऊपर सोसाइटीज़ बन रही हैं, तो ये भी एक एडेड एडवांटेज आपको मिल गया कि जो आपने सोचा उसको आपने प्रूफ कर दिखाया। इन्वेस्टमेंट टूल्स भी हैं, यंगस्टर्स को भी आप फैसिलिटेट कर रहे हैं, फैमिलीज़ को भी कर रहे हैं, जो स्ट्रगलिंग लोग हैं उनको भी, तो ये भी एक पॉजिटिव चीज़ है। अब मुझे ये बताइए, डाउन द रोड वेयर डू यू सी दिस, क्योंकि नाज़िमाबाद तो है कराची में ही, तो ऐसा कोई प्रोजेक्ट हम मुल्क के किसी और हिस्से में एक्सपेक्ट कर सकते हैं? नाज़िमाबाद का जो एक जो ब्यूटी है वो ये है कि ये शहर के बीचों बीच में ऑलरेडी जो है वो है और था, और ये एरिया मुझे याद है मैं जब छोटा बच्चा होता था तो ये मंगो पीर मज़ार हमारे बिल्कुल एडजेसेंट है, यानी साथ है। तो हमारी जो है वालदा मुझे यहाँ लाती थी दुआ के लिए, और वो उस ज़माने में तो ये जगह जो है वैसे मंगो पीर मज़ार जो है वो बहुत पॉपुलर जगह थी, और ये बिल्कुल सखी एसेंस के जो है वो एडजेसेंट है। जो आप इसका साइट यहाँ से सिर्फ जो है वो 5 किलोमीटर है, तो इसके सारे जितने भी फीचर्स थे वो फीचर्स जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह फंडामेंटली ठीक थे, अच्छे थे। बस उसको ये हुआ कि कुछ हमने सही तरीके से अडॉप्ट किया, और अडॉप्ट करके कमिटमेंट के साथ इसकी जो है वो डेवलपमेंट की। तो वो एक अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने मदद की, और ये सब हम जो है वो ये काम राइट डायरेक्शन में जो है वो करते रहे। जहाँ तक कि हम दूसरी जगहों की डेवलपमेंट की बात है तो जी हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं। हमने ये जो रीट का जो इंस्ट्रूमेंट है उसको हमने बहुत ज़्यादा फॉलो किया है, और वो फॉलो किया है वो बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंट स्ट्रक्चर है। इसमें जो डेवलपर जितने भी उसके एसेट्स हैं वो सेंट्रल डिपॉजिटरी जो इसका ट्रस्टी है उसका डेवलपर के पास नहीं होता। इवन जो लैंड है वो लैंड भी जो है वो ट्रस्टी के नाम पे ट्रांसफ़र होती है। तो ये प्रोजेक्ट जो है जितने भी हम रीट में प्रोजेक्ट कर रहे हैं वो प्रोजेक्ट में उनकी लैंड जो है वो रीट को ट्रांसफ़र होती है, और उनकी जो रिसीट एंड पेमेंट है वो भी रीट है। उसमें फिर जो रीट अकाउंटेंट है, ऑडिटर्स हैं, रेगुलेटर है, सेंट्रल डिपॉजिटरी ख़ुद जो है वो एज ए रेगुलेटर करती है, तो इसमें बहुत ज़्यादा सिक्योर है। और दूसरा सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है नया नाज़िमाबाद के बारे में कि उसका टाइटल क्लीन है। हम जो है वो बैंकेबल टाइटल जो है वो देते हैं, तो वो बैंकेबल टाइटल का होना जो है वो आई थिंक उसको उसकी बिग थिंग और उसकी वैल्यू जो है वो बहुत ज़्यादा उसको एनहांस करता है। पाकिस्तान में हमने अभी रूडा ने रावी अर्बन फ्रंट अथॉरिटी जो है डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है इन्होंने एक ऑक्शन किया, उसमें 2000 एकड़ लैंड जो है
वो उसमें हमने एक कंसोशियम बनाया और कॉरपोरेट का कंसोशियम बनाया। और ये रीट्स में आपको खुशी होगी कि बहुत सारे बैंक्स, इंश्योरेंस कंपनीज, कॉरपोरेट्स, ये इनके लिए आसान नहीं है रियल एस्टेट में पोजीशन लेना, लेकिन बिकॉज ऑफ द रीट एंड स्ट्रक्चर वी आर प्रोवाइडिंग, इसमें नंबर ऑफ बैंक्स, इंश्योरेंस कंपनीज और कॉरपोरेट जो हैं दे आर इक्विटी होल्डर, दे आर शेयर होल्डर। तो वहाँ भी वो काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट है। तो हमने टोटल रीट्स कोई 160 अरब रुपए कैपिटल की जो है रीट्स बनाई हैं, कोई 14 से 15, और उसमें जो प्रोजेक्ट्स हैं वो कोई 1.1 ट्रिलियन रुपीस के प्रोजेक्ट हैं। तो 1.1 ट्रिलियन रुपीस के आप इमेजिन करें कि वो प्रोजेक्ट डेवलप होंगे तो कितना लोगों को रोजगार मिलेगा, कितनी इंडस्ट्रीज उससे मुस्तफीद हो रही हैं। आपको तो पता है कि इंडस्ट्रीज एग्जैक्टली, तो वो सारा पुट इन प्लेस किया है। और वो पुट इन प्लेस, ये कोई सोल प्रोप्राइटरशिप नहीं है। ये आप देखेंगे हमारे ऑर्गेनाइजेशन में कि सारे यंग बच्चे बच्चियां जो है वो काम कर रहे होते हैं और वो उसको चला रहे होते हैं, इसको मैनेज कर रहे होते हैं। तो हम देखें, हम तो उसके अंदर स्पॉन्सर हैं या हम इन्वेस्टर हैं और भी हमारे साथी जो स्पॉन्सर हैं, लेकिन एक्चुअल मैनेजमेंट जो है पढ़े लिखे यंग बच्चे बच्चियां जो हैं वो इसको मैनेज कर रही होती है। और वो ये बिल्कुल ऐसा है कि ये सस्टेनेबल है और सिस्टमैटिक है, ट्रांसपेरेंट है और सिक्योर है, सबसे बड़ी बात। क्योंकि अनफॉर्चुनेटली जो रियल एस्टेट के हवाले से माजी की चीज़ें रही हैं कराची के लोगों की या और भी मुल्क के दीगर इलाकों के जो यहाँ आके बड़ा हैप्पीली इन्वेस्टेड रहे हैं माजी में, तो वो शकूक व शुबहात बिल्कुल आपने इन सारे टूल्स के जरिए बहुत सही आपने समराइज किया, बहुत अच्छा समराइज किया आपने। तो मुझे ये बताइए, अब कराची की पहचान तो नया नाज़िमाबाद है, जैसे अब आपने बताया अभी, एक्टिविटीज़ भी यहाँ बड़ी हो रही हैं, इवेंट्स भी बड़े हो रहे हैं, और जो ट्रांजिशन थी कि शहर का दूर, वो भी बड़ा कनेक्ट हो गया। स्पेशली जो ये एक ब्रिज बना है, क्योंकि मैं जब लास्ट टाइम आया था तो ये भी नहीं था, तो इससे भी एक बड़ी अच्छी वाइब आती है कि आप डायरेक्टली जो है वो एक पूरा एरिया पास करके आ जाते हैं और डिस्टेंस भी शॉर्ट होता है। व्हाट नेक्स्ट डाउन द रोड, वेयर डू यू सी दिस नया नाज़िमाबाद इन 10 years, 15 years? इसमें हमने जो हमारी ख्वाहिश है और हमने सारे प्रोजेक्ट इनिशिएट भी किए हैं कि इसको एक स्पोर्ट्स सिटी के तौर पर, एक एजुकेशन सिटी के तौर पर, एक हेल्थ केयर सिटी के तौर पर, तो हेल्थ केयर, एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स, इसको जो है वो हमारी पॉलिसी है, प्लान है और उसी डायरेक्शन में हम काम कर रहे हैं। ऑलरेडी हमारा मेडिकल सेंटर, अली हबीब मेडिकल सेंटर एक्टिव है। हमारा हॉस्पिटल जो है वो उसकी ग्रे स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया और इंशाल्लाह बहुत जल्द आप देखेंगे कि वहाँ अल्टीमेटली 500 बेड का हॉस्पिटल होगा। और उसको इनिशिएट करेंगे 100 बेड से, लेकिन 500 बेड का होगा। फिर हम स्कूल है, फिर सैलानी को हमने जो है वो प्लॉट दिया है जिसके अंदर वो IT ट्रेनिंग सेंटर एंड वो कंप्लीट हो जाएगा। तो हमारी ये ख्वाहिश है कि इस नया नाज़िमाबाद के अंदर हेल्थ केयर, एजुकेशन, स्पोर्ट्स की इतनी जो है वो फैसिलिटीज़ अवेलेबल हो और लोगों के लिए शॉपिंग फैसिलिटीज़ भी जो है मौजूद हो। तो जो लोग यहाँ रह रहे हैं, फैमिलीज़ हैं, उनको किसी काम के लिए बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। जो प्रोफेशनल्स हैं जो बाहर अपने काम वगैरह पे जाते हैं, उनकी कम्यूट भी आसान करने के लिए जैसे आपने कहा कि हमने फ्लाईओवर बनाया। और भी हमारी कोशिश होती है कि आउटर डेवलपमेंट में जो हम कंट्रीब्यूट कर सकें। हालांकि ये जिम्मेदारी जो है वो रेगुलेटर्स की है। वो जो मास्टर प्लानर है वो हमसे जो है वो आउटर डेवलपमेंट चार्जेस लेते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जितना उनको काम करना चाहिए वो काम आउटर डेवलपमेंट में नहीं करते। लेकिन उसके बावजूद फिर भी हमसे जो कुछ भी बन पड़ता है हम उसमें जो है वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं और उसको बेहतर प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत बहुत चीज़ें अच्छी हो रही हैं। हाँ, बेहतर जो है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप भी हो तब भी हम शुक्रगुजार हों, लेकिन वो तो सिर्फ प्राइवेट सेक्टर को ही काम करना पड़ता है। लेकिन हम कोशिश करते हैं उनको जो है वो इनकरेज करते हैं, मोटिवेट करते हैं कि ये जो है वो काम असल सही मानों में लोगों की सर्विस है। क्योंकि आप इस एरिया के लोग हैं, उनके लिए ये सारी सहूलतें बेहतर कर देंगे। तो सिर्फ ये नहीं है कि नया नाज़िमाबाद उससे बेनिफिट करता है, आसपास की आबादी भी सारी करती है। तो जब ये नया नाज़िमाबाद की जो डेवलपमेंट हुई है तो ये आसपास की आबादी की वैल्यू भी जो है वो बढ़ गई। और उसमें भी हमारी ये प्लान्स हैं कि कच्ची आबादी को हम पक्की आबादी में कन्वर्ट करने के प्लान्स हैं और उस पर हम भी जो है वो इंगेज हैं विद द गवर्नमेंट। और हम कोशिश कर रहे हैं कि ऐसे इनिशिएटिव्स हों कि जिसकी वजह से ये, और दुनिया भर में ये हुआ है कि कच्ची आबादियाँ पक्की में जो है रेगुलराइज होकर कन्वर्ट हुई हैं और उसके मॉडल मौजूद हैं। तो वो इंशाल्लाह हम फॉलो करते हैं। तो इस सारे इलाके की अपलिफ्टिंग जो है में हम कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं। आपने बेंचमार्क ऐसा सेट कर दिया है ना, तो आई एम प्रीटी श्योर
कि वक्त लगेगा बट दे विल कम टू दैट लेवल एज वेल। जी बिल्कुल, हम पूरी ये कोशिश करते हैं कि हम और बेहतर करें, और ज़ाहिर है हम अपना ही बेंचमार्क जब कहते हैं तो बहुत ऊपर लगता है, लेकिन वो अगर इंटरनेशनल हम स्टैंडर्ड से कंपेयर करते हैं तो अभी बहुत कुछ करना बाकी है। तो हमें एज ए पाकिस्तानी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बच्चे बच्चियां जो है बहुत ब्रिलियंट है, अल्लाह ताला ने उनको बहुत सलाहियतें दी हैं, और उनको अगर सही प्लेटफॉर्म अवेलेबल हो जाए, जो गवर्नमेंट का काम है और जो एंटरप्रेन्योर्स का काम है कि उनको अच्छे प्लेटफॉर्म अवेलेबल करें ताकि वो परफॉर्म कर सकें, और वो परफॉर्म करेंगे तो आई थिंक वुड बी ए विन विन फॉर एवरीबडी। एंड इसकी एक एग्जांपल तो हम यहाँ बैठ के देख भी रहे हैं जहाँ हम इस वक्त मौजूद हैं, क्योंकि आपने प्लेटफॉर्म परफॉर्म किया है, उन्हें बताया है, तो दे आर डूइंग वंडर्स। नाउ ओवरसीज पाकिस्तानी एक बहुत बड़ा चंक है, और अब से नहीं काफ़ी सालों से वो रियल इस्टेट में इन्वेस्टमेंट कर भी रहे हैं, और अब जब ऐसी चीज़ें देखते हैं और ये नाम सुनते हैं और ये प्रोडक्ट्स देखते हैं तो ऑब्वियस ही बात है उनकी भी बड़ी क्वेरीज हैं, क्योंकि उन्होंने बहुत माजी में डेंट बर्दाश्त किए हैं। व्हाट यू हैव फॉर देम, क्या उनके लिए कहेंगे? देखिए, मीडियम टू लॉन्ग टर्म में रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट हैज़ बीन वेरी रिवॉर्डिंग, और इसमें इन्वेस्टमेंट आसान है। आप अगर स्टॉक मार्केट में जाते हैं तो आपको राइट स्टॉक सेलेक्ट करना एक बड़ा चैलेंज होता है। तो ये ज़रूरी नहीं कि हर आदमी जो है वो वहाँ पैसे नहीं कमा सकता है कि आपने अगर कोई ऐसा स्टॉक ले लिया कि जो परफॉर्म नहीं कर रहा अच्छा, तो आपको रिग्रेट्स होती हैं, और उसके लिए आपको बहुत स्पेशल स्किल की ज़रूरत होती है, नॉलेज की ज़रूरत होती है, जब जाके आप स्टॉक मार्केट में एंड डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो आपको रखना पड़ता है। लेकिन यहाँ रियल एस्टेट में जनरली जो है वो अप्रिसिएशन जो है वो चलती रहती है कुछ जगहों पे, लेकिन इसमें जो सबसे अहम चीज़ ये है कि आप जहाँ भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसके बारे में आपको पूरा नॉलेज होना चाहिए कि उन्होंने सारे रेगुलेटरी कंप्लायंसेस उनके पूरे हैं। अगर उनकी जो है वो ओनरशिप टाइटल में अगर कोई इशू और प्रॉब्लम हो जाए, या जो डेवलपर है उसका ट्रैक रिकॉर्ड अगर ठीक नहीं है और उसके साथ अगर कोई इन्वेस्टमेंट में फंस गया तो फिर तो हमारे जनरली जो पाकिस्तानी डायस्पोराज हैं, नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानीज, दे हैव बेनिफिटेड। लेकिन कुछ लोग जो है उनको जो है तल्ख तजर्बे भी हुए हैं, या तो उनका कभी टाइटल का इशू आ गया, कभी डेवलपर जो है वो ठीक नहीं है, उसने डिलीवर नहीं किया, इस किस्म के। लेकिन मुझे बड़ी खुशी है कि यहाँ दिन ब दिन जो है नया नाज़िमाबाद में नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानीज का की इंटरेस्ट और दिलचस्पी बढ़ रही है, और हम ये देख रहे हैं जो हमारे अपार्टमेंट की बुकिंग है उसमें नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानीज की परसेंटेज बढ़ती जा रही है। तो इंशाल्लाह जैसे जैसे हम ये अपार्टमेंट भी डिलीवर करेंगे लोग इसको देखेंगे, तो इनमें, क्योंकि अभी तो हम ये समझिए कोई अगले महीने में 150 अपार्टमेंट डिलीवर कर रहे हैं, फिर अगले 1 साल के अंदर कोई हम 2000 अपार्टमेंट जो है वो डिलीवर कर रहे होंगे, और हमारे टोटल यहाँ कोई 12000 अपार्टमेंट जो है वो डेवलप होने हैं। तो उसमें जो है मुझे इंशाल्लाह लगता है कि जैसे जैसे ये वक्त गुजरेगा और यहाँ की सहूलियात देख के और ज़्यादा लोग इंशाल्लाह अट्रैक्ट होंगे। ना सबसे आखिर में, क्योंकि ये बात मैं सोच रहा था कि आपसे पूछूं, और अब ये सारी बातें जानने के बाद अब मेरी भी एक अटैचमेंट आ गई है, कितना पर्सनल है नया नाज़िमाबाद आरिफ हबीब साहब के लिए? देखिए, सबसे ज़्यादा तो आप समझिए कि पहला काम जिस तरह मैंने बताया कि मैंने क्रिकेट ग्राउंड को जो है वो डेवलप किया, और क्रिकेट जो है वो मेरा पैशन है। मैं जो है अभी भी खेलता हूँ, एवरी संडे हम खेलते हैं, हमारे जो बैटर्स, और हम ज़्यादातर बैंकों के साथ हमारे मैचेस जो है वो होते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने आप को बहुत लकी फील करता हूँ कि मैं जब बच्चा था, छोटा था, तब भी इतवार का इंतज़ार करता था, और आज भी मैं इतवार का इंतज़ार करता हूँ कि इतवार आए तो मैं ये क्रिकेट खेलूँ। अभी आप देख रहे हैं कि ये मैच जो चल रहा है इसमें मैं बैटिंग करके आपके पास आके बैठा हुआ हूँ। अरे साहब, क्रिकेट की आप बात कर रहे हैं तो बॉलिंग आप करते रहे हैं या बैटिंग में आप ज़्यादा रहे हैं? मैं जब यंग था तो ऑलराउंडर था, लेकिन अब जो है सिर्फ बैटिंग करता हूँ। बैटिंग करता है? और बैटिंग करता हूँ, सिर्फ बैटिंग ही करता हूँ, फिर फील्डिंग नहीं करता। अच्छा। एक तो ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव। फिर हमारा ज़ाहिर है वीकली जो है वो प्रोजेक्ट रिव्यू मीटिंग्स होती हैं, तो उसमें भी मैं पार्टिसिपेट करता हूँ और आता हूँ। तो और मुझे ये सारी डेवलपमेंट देख के बहुत दिल को खुशी होती है। और सिर्फ ये है कि ये सेटिस्फेक्शन, इसके अलावा आई थिंक ये फाइनेंशियली भी रिवॉर्डिंग है अगर सही तरीके से। और फिर इससे ज़्यादा रिवॉर्डिंग ये है कि हमने सारे सिस्टम्स ट्रांसपेरेंट बनाए हुए हैं सारे। ये फुल्ली डॉक्यूमेंटेड एक्टिविटी हमारी है, और इसी वजह से अल्लाह का फजल है कि हम जब कोई बात करते हैं पॉलिसी मेकर के साथ, तो पॉलिसी मेकर इज़्ज़त देते हैं कि हम जो
बात है वो भी देखते हैं कि हमारे ये ऑपरेशन जो है वो सारे ट्रांसपेरेंट है, तो वो उसको वैल्यू करते हैं। और ज़ाहिर है आपको पता है कि ये कंस्ट्रक्शन जो है हमारी इकोनॉमी का एक बहुत ज़्यादा अहम हिस्सा है। ये सेकंड लार्जेस्ट जॉब प्रोवाइडर है, ये 40, 50, 60 इंडस्ट्रीज़ को जो है वो सपोर्ट कर रहा होता है। और वो ज़ाहिर है जब वो 40, 50 इंडस्ट्रीज़ में भी जॉब क्रिएशन में उनका अहम रोल होता है, तो इन ऑल ये बहुत ही ज़्यादा डिज़ायरेबल एक्टिविटी है हमारी कम्युनिटी के लिए, हमारी इकोनॉमी के लिए। तो जिस तरह हम कहते हैं कि एग्रीकल्चर इज़ द लार्जेस्ट जॉब प्रोवाइडर, ये कंस्ट्रक्शन जो है सेकंड लार्जेस्ट जॉब प्रोवाइडर भी है। लोगों को घर जो है वो अवेलेबल करता है। इससे ज़्यादा देखें दुनिया में क्या होता है, सबसे पहले तो इंसान ये चाहता है कि मेरे अच्छा घर, अपनी छत हो, अपना अच्छा घर हो, और वो क्वालिटी घर हो, और वो घर में भी आपकी वैल्यू एप्रिसिएशन हो। हम जो यहाँ बहुत जो हमारी सेल्फ सेटिस्फेक्शन होती है वो ये है कि हमने पहला फेज़ जो प्लॉट्स हैं 6000 प्लॉट हमने कोई 25 बिलियन के बेचे। अच्छा, आज उसकी वैल्यू जो है वो 350 बिलियन है माशाल्लाह। तो इसका मतलब ये है कि 6000 फैमिलीज़ हैं, उनका इस 10-12 साल में उनकी जो अप्रिसिएशन हुई है वो 25 बिलियन से 350 बिलियन, 350 बिलियन की अप्रिसिएशन जो है में हम बड़ा उसको प्राइड लेते हैं कि हमने कंट्रीब्यूट किया है, हमारा उसके अंदर जो है वो हिस्सा है। तो इस टाइप की जो आपको सेटिस्फेक्शन जो है वो बहुत कम कामों में मिलती है और ये मोटिवेट करती है। अब ऑब्वियसली बात है आपसे आज बात करके और नया नाज़माबाद के बारे में जितना मैंने आज जाना है उससे पहले कभी नहीं जाना था, तो ये मेरे अंदर भी एक मोटिवेशन आ गई कि जब आपकी नीयत बिल्कुल साफ हो ना तो मंजिल आसान हो जाती है। और लोगों का ख्वाब होता है घर बनाना, और उसमें आपने जितनी आसानियां पैदा की हैं तो ये उसका फॉर श्योर अजर है, ये उसका मुनाफा है जो इस सिस्टम के थ्रू आपको मिल रहा है। शुक्रिया। अरे साहब थैंक यू वेरी मच, आज आपने वक्त दिया और हमें इस अहम प्रोजेक्ट के बारे में वो सारी मालूमात दी जो एक आम सरमायाकार के लिए बेहद ज़रूरी है। आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने बहुत रिलेवेंट सवालात किए और ये आई होप कि ये इन्फॉर्मेशन लोगों के लिए यूज़फुल रहेगी। बहुत शुक्रिया आरिफ साहब इतनी अहम मालूमात फराहम करने के लिए। एक बात तो तय है कि प्रॉफिट सिर्फ स्टॉक मार्केट की सरमायाकारी में ही नहीं होता, अगर लाइफ स्टाइल में किया जाए तो उसकी जीती जागती मिसाल नया नाज़माबाद की मद में हमारे सामने है। आज के पॉडकास्ट से इजाज़त दीजिए।